जाकिर नाइक कौन है भाई? ये वही जाकिर नाइक है जिसके दरबार में जाकर दिग्गी राजा उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। जिस जाकिर नाइक के शब्द पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि भारत के वजीर आजम का नाम नरेंद्र मोदी है और इसे बदकिस्मती कह लीजिए या खुशकिस्मती कह लीजिए, दुनिया के दीन इस्लाम के सबसे बड़े मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक की पैदाइश उसी मुल्क में हुई जिस मुल्क में नरेंद्र मोदी पैदा हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक मुंबई में पले बढ़े और दीन इस्लाम के एक मुबल्लिग बन गए। दूसरी जानब नरेंद्र मोदी चाय बेचने से शुरू होकर मुल्क का वजीर आजम तक बन गया और इसी नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को जब देखा कि वो दीन इस्लाम को तेजी से फैला रहा है और मोदी को लगा कि उसके हिंदुइज्म को खदशा है, खतरा है, डॉक्टर जाकिर नाइक भारत भर के लोगों को मुसलमान कर छोड़ेगा, तो नरेंद्र मोदी ने खौफ के मारे डॉक्टर जाकिर नाइक पर मुकदमात बनाए और अपने आप को इलेक्शन में कामयाब करवाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक पर भोंडे इल्जाम लगाए। मगर टीम हम कदम आज आपके सामने एक मुख्तसर रिपोर्ट रखने जा रही है जिसमें आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी डॉक्टर जाकिर नाइक पर इल्जाम क्या लगाते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कितनी खूबसूरती से उन इल्जामात के जवाब एक थप्पड़ की सूरत में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर रसीद किए हैं। तो आइए पहले आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में क्या कहता है। और श्रीलंका ने जो कदम उठाए हैं उसमें जाकिर नाइक के टीवी चैनल पे प्रतिबंध लगाया। ये जाकिर नाइक कौन है भाई? ये वही जाकिर नाइक है जिसके दरबार में जाकर दिग्गी राजा उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। जिस जाकिर नाइक के शब्द पाकिस्तान में बम धमाके करवाते हैं और उसके श्रीलंका में बम धमाके करवाते हैं, श्रीलंका को उसकी टीवी चैनल बंद करनी पड़ती है, उस जाकिर नाइक को हिंदुस्तान में दिग्गी राजा जैसे लोग कंधे पर बिठा करके नाच रहे हैं भाइयों। हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक ने मलेशिया में रहते हुए ही एक भारतीय अखबार जिसका नाम द वीक है उन्हें इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में सवाल करने वाली खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से नरेंद्र मोदी के उन्हीं इल्जामात पर जवाब मांगा है जो आपने अब से कुछ देर पहले वीडियो में देखे हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी डॉक्टर जाकिर नाइक पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने का, लोगों को दहशतगर्दी की जानिब रागिब करने पर और दीन इस्लाम से मुतालिक भोंडे इल्जामात लगा रहा है और खुद को बहुत बड़ा आलिम, हिंदुओं का आलिम भी समझता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हर मामले पर तफसीली गुफ्तगू की है। टीम हम कदम उसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने रखेगी। सबसे पहले इस खातून ने सवाल किया कि केरला, ढाका और श्रीलंका में जो भी दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं उनमें गिरफ्तार होने वाले शख्स ने आप ही का नाम लिया है, यानी कि उसने दीन इस्लाम से मुतालिक जो तालीमात हासिल की हैं वो आपसे की हैं, वो आपसे हासिल की हैं, लिहाजा जिम्मेदार तो आप हुए, लोग आपका नाम क्यों लेते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में मुख्तसर कहा कि अगर कोई शख्स इस तरह से नाम लेता है, और मैंने तो दीन इस्लाम से मुतालिक बहुत सी चीजें सिखाई हैं। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम पूरी दुनिया को सिखाया और बताया है। अब आज के दौर में अगर कोई मुसलमान दहशतगर्द जाकर कहीं पर धमाका करता है तो क्या उसको ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी? नहीं, उन्होंने इस्लाम सिखाया था और मैं भी लोगों को इस्लाम ही सिखाता हूँ। उसके बाद कोई शख्स क्या करता है वो उसकी जिम्मेदारी है। मेरी बातों से मुतासर होकर कोई शख्स ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात या फिर कुरान पाक से कोई सबूत न मिल जाए तो तब तक किसी बेगुनाह इंसान की जान लेने का किसी इंसान को हक नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं कहीं खुदा न खास्ता अपना मुवाजना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कर रहा हूँ, मगर दुनिया में जितने भी इस वक्त किसी भी मजहब के उलमा कह लीजिए, यहूदियों को, हिंदुओं के, ईसाइयों के, ये किसी भी मजहब के, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में और दुनिया के सभी मज़ाहिब को देखा जाए तो मेरा मकाम एक बड़े स्पीकर का है और दुनिया मुझे मानती और जानती है। बहुत से लोग मेरे लेक्चर सुनते हैं। अब अगर किसी शख्स ने मेरे लेक्चर को गलत अंदाज में ले लिया है और उसने खुद ही गलत समझा है, जबकि मैं तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल तक नहीं करता हूं, तो ये उसका कसूर है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कोई शख्स दहशतगर्दी की वारदातें करता है और कहता है कि उसने ये सब डॉक्टर जाकिर नाइक से सीखा है, वो झूठ बोल रहा है। इंटरव्यू करने वाली खातून ने अगला सवाल किया कि आप भारत वापस आएंगे? अगर आप इतने मासूम हैं, आपने कोई गुनाह नहीं किया, तो भारत वापस क्यों नहीं आ जाते? जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कोई मुझे आज साबित कर दे कि मैं वापस आऊंगा और मुझे इंसाफ मिलेगा
तो मैं आज ही भारत लौट जाता हूं। लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे वहां पर इंसाफ नहीं मिलेगा, लिहाजा मुझे यह देखना है कि ऐसी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका अपनाया, क्या हिजरत पर ही गौर किया जाए। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि कभी कभी किसी मकसद को पूरा करने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी होता है। मैं अगर एक डेड हीरो बन जाऊं, यानी कि भारत पहुंचूं, मुझे कत्ल कर दिया जाए और मैं दुनिया भर में हीरो बन जाऊं, पर मैं दुनिया में रहूं ना, तो ये किसी काम का नहीं है। मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है ताकि मैं इस कॉज को आगे बढ़ा सकूं और दीन इस्लाम की तबलीग करता रहूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भारत की अदालतें खराब हो चुकी हैं, वहां पर इंसाफ नहीं मिलता है, मैं कैसे आ जाऊं। हाँ, अलबत्ता नरेंद्र मोदी से पहले जो हुकूमत थी वो होती तो उस मौके पर सूरत हाल ऐसी थी कि अगर आप हुकूमत के खिलाफ भी बात करें तो आपको फिर भी अदालत से इंसाफ ही मिलेगा। 80% इम्कानात ऐसे होते थे। और अगर आज के दौर में आप हुकूमत नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भारत में कोई बात कर देते हैं तो अदालतें आपको इंसाफ नहीं देती। 10 से 20% इम्कान है कि कोई आपकी बात सुन लेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार करती भी कुछ नहीं है। लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम में पुलिस हिरासत में रखा जाता है, 5 साल 10 साल 15 साल बाद उनको छोड़ दिया जाता है। उन पर इल्जाम साबित ही नहीं कर पाते हैं, झूठे इल्जाम में पकड़ लेते हैं। अब अगर मैं जाता हूं और मुझे 10 साल जिंदगी के जेल की सलाखों के पीछे बिला वजह गुजारने पड़ जाते हैं, मेरा तो सारा तबलीग का मिशन रुक जाएगा। मैं कैसे जा सकता हूं भारत। एक मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया कि अगर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार ही हुकूमत में आ जाती है तो आप क्या समझते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यह बहुत बड़ा खतरा होगा, यह नुकसान होगा भारत का भी और भारत में बसने वाले मुसलमानों का भी अगर नरेंद्र मोदी एक बार फिर वजीर आजम बन जाता है तो। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स, यानी कि यह मुल्क कुत्तों के हाथों में चला जाएगा। और उसके बाद एक सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी को हिंदुइज्म का क्या पता है। कोई हिंदू मेरे पास आए और आकर मुझे कहे कि उसने वेदा से बात करनी है, वेदा के सबूत मेरे सामने रखेगा, वेदा से हवाला दिया जाएगा, तो मैं उसके साथ बात करूंगा, मुबाहिसा होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी को पता क्या है हिंदू मजहब से मुतालिक, बुलाएं उसको बोलो कि रख ले मेरे साथ एक चैलेंज और देख लेते हैं कौन कितना पानी में है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने वजह भी बताई कि नरेंद्र मोदी आखिर बार बार ऐसे झूठ बोलकर डॉक्टर जाकिर नाइक पर इल्जाम क्यों लगाता है, और उसका सीधा सा जवाब था जस्ट फॉर हिज वोट बैंक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए वोट इकट्ठे करने को ताकि उसकी हुकूमत एक बार फिर भारत पर बन जाए। और नरेंद्र मोदी ने यही किया है, मजहब का इस्तेमाल करके उसको बेचकर आज भारत में एक बार फिर वजीर आजम बना बैठा है। और यूं डॉक्टर जाकिर नाइक का ये इंटरव्यू मुकम्मल हुआ। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से दिए गए जवाबात इंतहाई शानदार हैं। टीम हम कदम चाहती है कि आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक जुमला कमेंट में जरूर लिखें ताकि नरेंद्र मोदी तक आवाज पहुंच सके कि टीम हम कदम के देखने वालों ने नरेंद्र मोदी को ललकारा है। लिहाजा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए और डॉक्टर जाकिर नाइक के हक में आवाज बुलंद कीजिए और मोदी को एहसास दिलाइए कि वो दुनिया का कितना बड़ा घटिया और जालिम आदमी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।